मैं आप लोगों को एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताना चाहती हूँ जो अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। उस महान स्त्री का नाम है सावित्री। आज मैं सत्यवान और सावित्री की प्रेम कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, उत्तर भारत में एक राजा थे जो बहुत ही दयालु और दयावान थे। उनके लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक रुकावट थी। उनका कोई बच्चा नहीं था। बहुत साल निसंतान रहने के बाद उन्होंने एक भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 18 साल उन्होंने एक ही भगवान की पूजा की और फिर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी रानी को एक बेटी होगी और एक बेटी हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसे अपनी सुंदरता और अपने नेक दिल के लिए पूरे भारत में जाना गया। एक दिन सावित्री के पिताजी उनसे मिलने आए और उनसे कहा कि अब उनकी शादी की उम्र हो चुकी है और वो यह चाहते हैं कि वो अपनी पसंद से एक लड़का चुने। सावित्री जी ने हाँ कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा वो उन राजा राजकुमारों को चुनेंगी जो आश्रम में अपनी वन गमन की ज़िंदगी बिता रहे हों। राजा जी ने इसकी स्वीकृति दे दी और सावित्री जी अपना वर ढूंढने निकल पड़ी। जब वो आश्रम पहुंची तो उन्होंने बहुत राजा और राजकुमारों को देखा। सबको देखने के बाद वो अपने पिताजी के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं सत्यवान को चुनती हूँ, जो एक अंधे राजा के बेटे हैं जिन्हें इसी कारणवश अपने राज्य से निकाल दिया गया था। उसी वक़्त एक बहुत ही गुणी साधु वहाँ थे। तो राजा जी ने उनसे पूछा कि इस राजकुमार के बारे में कोई चीज़ें बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये राजकुमार बहुत ही बहादुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत दयावान भी हैं। फिर राजा जी ने पूछा, इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो बुरा हो? साधु ने कहा, है, एक चीज़ तो है, वो है कि ये 12 महीनों में मर जाएंगे। राजा जी तो बहुत चक्के रह गए। सावित्री जी के पिता ने कहा कि वो किसी और को चुन लें, लेकिन सावित्री जी नहीं मानी। तो फिर सावित्री जी के पिता ने सत्यवान के पिता से बात की और फिर शादी जल्दी हो गई। शादी के बाद सावित्री जी सत्यवान जी के माता पिता का बहुत ध्यान रखती, जिससे वो भी बहुत खुश होते। सावित्री जी प्रसन्न तो थीं, लेकिन वो हर दिन गिनती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पति की ज़िंदगी धीरे धीरे जा रही थी। उन्होंने व्रत रखना और पूजा करना शुरू कर दिया, जिससे उनके पति ना मरे। आश्रम के लोग जब ये देखते थे तो वो भी मन ही मन प्रार्थना करते थे कि सावित्री जी कभी विधवा ना बने। वह घातक दिन आ गया। सत्यवान जी ने सावित्री जी को कहा कि वो वन जा रहे हैं फल और लकड़ी लेने के लिए। सावित्री जी बोली कि वो भी उनके साथ चलेंगी, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई है वो एक भी बार वन नहीं गई हैं। सत्यवान जी ने कहा कि वो भी व्रत पर हैं तो अच्छा होगा कि वो उनके साथ ना जाए, लेकिन सावित्री जी बोली कि वो उनके साथ जाएंगी। अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि वो दिन आ चुका है जिस दिन उन्हें मरना है।
सत्यवान जी ने उसके बाद हाँ कर दी और वो दोनों वन के लिए निकल पड़े। वन में घूमने के बाद अचानक सत्यवान जी का बदन दर्द करने लगा, तो फिर वो सावित्री जी की गोद में लेट गए। सावित्री जी को लगा कि अब क्या उनके पति मरने वाले हैं, क्या वो कुछ नहीं कर सकती उन्हें बचाने के लिए। तभी वहाँ यमा आए, मृत्यु के देवता। उन्होंने कहा कि वो उन्हें सत्यवान सौंप दें, लेकिन सावित्री ने कहा कि जहाँ भी वो जाएंगे मैं जाऊंगी। यमा ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। बल्कि सावित्री जी ने उन्हें बहुत उपदेश और बहुत ज्ञान दिया, जिससे यमा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वो उनकी कोई भी 4 इच्छाओं को पूरा करेंगे, लेकिन वह उसके पति को वापस लाने की इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो फिर सावित्री जी ने अपनी 4 इच्छाएं बताई। उनकी पहली इच्छा ये थी कि सत्यवान जी के पिताजी को अपनी आँखों की नज़र वापस मिल जाए। दूसरी इच्छा ये थी कि उन्हें अपना राज्य वापस मिल जाए। तीसरी इच्छा ये थी कि सावित्री जी के पिताजी को 100 बेटे हों, जिससे उनका राज्य आगे चल पाए। और चौथी इच्छा ये थी कि सत्यवान और उन्हें भी 100 बेटे हों। यमा ने फिर ये चारों इच्छाएं पूरी कर दी और सावित्री को बोला कि वो अब यहाँ से चली जाए। लेकिन फिर सावित्री बोली कि अगर मेरे पति ही मेरे साथ नहीं होंगे तो मेरे 100 बेटे कैसे होंगे। यमा जी उनकी समझदारी पर चौंक गए और उन्होंने सावित्री को सत्यवान वापस कर दिए। फिर उसके बाद सावित्री और सत्यवान अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारी बुद्धि हमें कठिन परिस्थिति में बचा सकती है, तो हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसा प्यार सावित्री ने अपने पति से किया, अगर आपसे कोई करे तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्यार सब लोगों को नहीं मिलता।